एक और वीडियो के साथ स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि हम लोग देश और उसकी राजधानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने पूरा जो है लास्ट का जो दो वीडियो है उसमें हमने पूरा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का सारे जो 54 देश हैं उसमें से सारे देश को हमने कर लिया था। एक बस एक सेशल्स छूटा था, ठीक है, सेशल्स छूटा था, उसका विक्टोरिया उसका राजधानी होगा। एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, उसमें भी भारतीय मूल के लोग बहुत सारे पाए जाते हैं, सेशल्स है ना। सेशल्स याद रखना है, सेशल्स का विक्टोरिया था, तो वो एक मात्र देश छूटा था अफ्रीका में। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यूरोप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप में लगभग 50 देश हैं, ठीक है, 50 देश हैं। और आपको पहले ही बता दिए हैं कि अफ्रीका के अंदर जो है 54 देश था, लेकिन यहाँ पे जो है 50 देश है। तो 50 देश के बारे में और ऐसे ऐसे देश के बारे में आपसे पूछ रखा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे देश का नाम भी जो है पहले होता है या नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे ऐसे देशों के बारे में जो बिल्कुल न्यूज़ में ही नहीं रहते हैं, ऐसे जो है देश के बारे की राजधानी के बारे में पूछा गया था, तो हमने देखेंगे। और दोनों जो है यूरोपियन कंट्री ही था जो पूछा गया था, है ना। तो उसको भी देखेंगे कि वो कौन से यूरोपियन कंट्री है जिसके बारे में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गूगल मैप की मदद से आप लोगों को समझाऊँगा। तो हम लोग जो पिछले बार देखे थे वो देखे थे हम लोग मोरक्को से, है ना। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग पूरा बात कर रहे थे वो मोरक्को से था। और मोरक्को से आपको मैं बताए थे कि मोरक्को में यहाँ है जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर, है ना। जिब्राल्टर क्या करता है, ये अफ्रीका और यूरोप का डिवीज़न करता है। यहाँ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये देखिए, ये जो छोटा सा नली टाइप में दिख रहा है ये पानी एक्चुअली में है, ठीक है। अलबुरान सागर इधर में है आपका, और इधर में कौन सा सागर होगा, देखिए यहाँ पे, है ना, जिब्राल्टर जल संधि, है ना, जिब्राल्टर जल संधि हुआ है। और ये यूरोप को जो है बांटता है अफ्रीका से, है ना। और ये देखिए उत्तर अंटार्कटिक, यहाँ देखिए उत्तर अंटार्कटिक महासागर है इधर में, और इधर में जो है अलबुरान सागर है ना, सागर है। ये महासागर है और ये सागर है, क्योंकि छोटा है ये साइज में, है ना। भूमध्य रहेगा, देखिए यहाँ पे है भूमध्य सागर। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग यहीं से आज शुरू करने वाले हैं यूरोप के बारे में। यूरोप के बारे में हम लोग यहीं से शुरू करने वाले हैं, यानी कि जिब्राल्टर से आगे की चलेंगे। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा पुर्तगाल स्पेन जो बताए भी थे कि मोरक्को जो है वो स्पेन के बीच में जो जल संधि है ये जिब्राल्टर का, वो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगाल से हमारा शुरू होगा, क्योंकि पुर्तगाल सबसे देख सकते हैं किनारे है पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल की वैसे भी राजधानी आपको यहीं से दिख गया होगा, क्या देख सकते हैं, है ना। तो पुर्तगाल तो ऐसे ये सब तो काफ़ी जाना पहचाना नाम है, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया। तो इसके बारे में ऐसा कुछ है नहीं जिसे आप जो है मतलब नहीं जानते थे। कोई भी थोड़ा सा पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो ये पुर्तगाल के बारे में जानता होगा कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। क्योंकि हम लोग क्लास 6-7 में भी हमें रटाया जाता था इसके इन देशों के बारे की राजधानी। तो हम लोग बड़े आराम से जो है इन देशों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जिसने रटा है, बचपन में रटा था, है ना, उनके लिए तो ये एक तरह से रिवीजन होगा। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, है ना, लिस्बन, लिस्बा यहाँ लिखा है, लिस्बॉन लिखा है। देखिए इंग्लिश में एन लगाना छूट गया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसकी राजधानी क्या है, लिस्बन है, LISBON, है ना, लिस्बन, ये होता है स्पेलिंग, लिस्बन। तो इसका राजधानी हो गया पी से, ठीक है, तो लिस्बन हो गया। वैसे मेरा याद करने का है PL, ठीक है। तो पी से होता है पुर्तगाल, एल से होता है लिस्बन। स्पेन का बहुत फेमस जगह है स्पेन। तो स्पेन की राजधानी भी आपको देख रही होगी मैड्रिड, है ना, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो दो देश के यहाँ खलास हो गया। बाकी देश को हम चलते हैं, क्या और भी देश हैं यहाँ पे, देखिए मैड्रिड है गया, है ना। बार्सिलोना उनका एक तरह से समझिए कि बहुत ही फेमस ये भी है, बार्सिलोना घूमने लायक शहर है, कल्चरल सिटी कहा जाता है स्पेन का। खैर आगे चलते हैं। और ये देखिए इससे सटा हुआ देश जो आपको दिखाई दे रहा है वो फ्रांस दिखाई दे रहा है ना, फ्रांस। तो ये रहा फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी सबको पता है पेरिस। ये सब देश हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो इसको कुछ ज़्यादा इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब का जो है देश बड़ा ही इजी तरीके से। अच्छा, जो इजी होगा हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, फिर जो है जो डिफ़िकल्ट है, जो कभी न्यूज़ में इतना नहीं रहता है, उन लोग को बाद में देखेंगे। बेल्जियम देश, है ना, बेल्जियम देश। यहाँ क्या है, यहाँ जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है बेल्जियम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देश। तो यहाँ देख सकते हैं बेल्जियम का राजधानी कौन सा है, तो बेल्जियम ये रहा देश, और इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स,
है ना, ब्रुसेल्स। तो याद रखना है, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। तो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट करेगा तो बताएगा कि बताइए कौन सा ऐसा किस राजधानी में या किस देश की राजधानी में जो है यूरोपियन यूनियन का जो है हेडक्वार्टर है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ब्रुसेल्स हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। ब्रुसेल्स के बाद जो है इसके बगल में जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड जिसकी राजधानी क्या है, एम्स्टरडैम है ना, नीदरलैंड है और नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टरडैम है, नीदरलैंड एम्स्टरडैम। आगे चलते हैं। नीदरलैंड के बाद है लग्जमबर्ग, ठीक है, सबसे महंगा देशों में से एक आता है लग्जमबर्ग, ठीक है। लग्जमबर्ग थोड़ा सा अगर हम जानकारी लें, लग्जमबर्ग यूरोपीय महाद्वीप का में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग नगर है, ठीक है। लग्जमबर्ग की राजधानी भी लग्जमबर्ग नगर है ना, लग्जमबर्ग ही है, लग्जमबर्ग और उसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग है। चलिए, ये सब तो बड़ा ही इजी था, ये सब को ज़्यादा हम लोग समय नहीं देंगे क्योंकि ये सब हम लोग पहले भी मतलब बहुत लोग इसे जानकारी है इन देशों के बारे में। अब लग्जमबर्ग के बाद जो है एक और देश का नाम आ रहा है, ये कौन सा देश है जो यहाँ दिख रहा है लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो ये कौन सा है, यहाँ देखें लिechtenstein है। अच्छा, ये सब बाद में हम लोग करेंगे क्योंकि ये सब देश तो थोड़ा कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है। लेकिन जर्मनी आपको दिखाई दे रहा होगा, जर्मनी का कौन सा है, राजधानी क्या है जर्मनी का, तो जर्मनी का राजधानी जो है आपको बर्लिन यहाँ दिखाई दे रहा है, बर्लिन, है ना। बर्लिन की वॉल बहुत फेमस है, बर्लिन की वॉल से तोड़ दिया गया था, तो जर्मनी का जो है क्या हो गया, बर्लिन। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रिया है, ये भी काफ़ी जाना पहचाना नाम है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है आपका वियना हो जा रहा है, वियना। यहाँ इंग्लिश में गलत दिया है, वियन दिख दिया है, लेकिन वियना है इसका राजधानी, है ना, वियना। फिर कौन सा देश आता है, एक आता है चेकिया, ठीक है। चेकिया तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए चेक रिपब्लिक, ठीक है, इसको चेकिया लिख दिया है। अब देखिए हिंदी में बहुत ही गलत दिखा है, चेक गणराज्य, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है चेक गणराज्य के बारे में बात हो रही है ना। चेक गणराज्य महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी उत्तर पूर्वी सीमा पर पोलैंड है ना, उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है, पोलैंड है, और पश्चिमी सीमा पर जर्मनी, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और पूर्व में चेकोस्लोवाकिया। तो ये जो है इसकी राजधानी जो है प्राग है ना, इसकी राजधानी प्राग यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, है ना, प्राग है। ये सब देखिए, ये अगर आप रॉकस्टार पिक्चर देखे होंगे तो प्राग देश के बारे में जिक्र आया होगा, तो थोड़ा फिल्मों से भी अगर आप देख, अगर वहाँ खोजते हैं कि ये प्राग कहाँ जा रहा है ये लोग, है ना, वहाँ प्राग का जिक्र था कि प्राग कौन सा देश में है, तो फिर आपको वहाँ से मिल जाता। मैंने वहीं से सर्च किया था कि ये प्राग कौन सा देश है, किस जगह में है, तो प्राग पता चला कि ये जो है चेक गणराज्य में है ना, चेक रिपब्लिक से कहा जाता है, तो प्राग। तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है, बस आपको इच्छा शक्ति होना चाहिए। अब है चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, ये देखिए चेकोस्लोवाकिया। पहले चेक रिपब्लिक और चेकोस्लोवाकिया जो है ये एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में अलग हो गए। तो चेकोस्लोवाकिया जो है क्या लिखा हुआ है, चेकोस्लोवाकिया जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और ये जो है जनवरी इतना को चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर इस गणराज्य का निर्माण हुआ है। यहाँ की राजधानी ब्रातिस्लावा है, ब्रातिस्लावा, ठीक है, तो ब्रातिस्लावा है। अच्छा, ब्रातिस्लावा है कहाँ, ये भी देख लेते हैं। ब्रातिस्लावा ये रहा, एकदम किनारे साइड दे दी है ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रातिस्लावा किसका, स्लोवाकिया का, है ना, स्लोवाकिया। इसको पहले नाम मिला था, ये दोनों देश जब आपस में थे, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, तो चेकोस्लोवाकिया, अब नाम सुने होंगे, चलो चेकोस्लोवाकिया, है ना। तो यही कह रहा है कि देखिए यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया से ये अलग हो गया था, और अलग होने 93 में अलग हुआ है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 93 में, 1993 में ये अलग हुआ है, ठीक है। दोनों देश जो है अलग होके क्या बन गया, अलग अलग देश बन गया, एक का नाम है स्लोवाकिया और दूसरे का नाम है चेक रिपब्लिक। चलिए, अच्छी बात है, अलग हो जाना भी जो है। अब देखिए यहाँ जो है हंगरी देश है, हंगरी मतलब भूख होता है ना, हंगरी, आर यू हंगरी मतलब क्या आप तुम भूखे हो, तो हाँ भूखा है, तो क्या खा लेगा, पेस्ट खा लेगा, बूडापेस्ट। इसकी राजधानी क्या है, बूडापेस्ट, है ना, इसकी राजधानी क्या है, बूडापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट। कुछ लिखा है हंगरी के बारे में, हंगरी के बारे में लिखा है, हंगरी आधिकारिक तौर पर हंगरी गणराज्य मध्य यूरोप में, ये मध्य पूर्व में यूरोप में है, यानी कि बीचों बीच है यूरोप का, पोनोलियन बेसिन में स्थित एक मरुस्थलीय है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके उत्तर में चेकोस्लोवाकिया, जो कि हम लोग देखें अभी, फिर जो है पूर्व में यूक्रेन और रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया और क्रोएशिया जैसे देश है ना। तो चलते देखते हैं अगल बगल में कौन सा देश इसका। देखिए आपसे जो ये रहा सर्बिया देश बताया भी गया है यहाँ पे, सर्बिया दक्षिण में सर्बिया है, सर्बिया चले जाते हैं।
सर्बिया की राजधानी आपको दिखाई दे रहा होगा बेलग्रेड है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है ना, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। तो थोड़ा देख लेते हैं सर्बिया के क्या है। सर्बिया के बारे में लिखा है, सर्बिया दक्षिण पूर्व यूरोपीय एक देश, यूरोप में एक देश है। ज़्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन राजधानी हमको हम लोग को क्या है, ये राजधानी याद रखना है कि सर्बिया की राजधानी क्या है, सर्बिया की राजधानी जो है बेलग्रेड है ना, बेलग्रेड है, जो कि बीचों बीच है, नहीं बीचों बीच तो नहीं है, देख सकें सर्बिया है कहाँ, ये रहा सर्बिया। तो सर्बिया देश है और लगभग बीचों बीच है ना, लगभग बीचों बीच आप मान सकते हैं। अच्छा, अभी क्या है, सर्बिया के बगल में जो है वो है बोस्निया एंड हर्जिगोविना, ठीक है, बोस्निया एवं हर्जिगोविना, कभी नाम सुने इस देश का। इसी देश के बारे में आपसे 2016 का सीजीएल में पूछा गया था, जेएसएससी सीजीएल में 2016 का जेएसएससी सीजीएल में 2 क्वेश्चन थे या 3 क्वेश्चन थे राजधानी, देश और राजधानी के बारे में। उसमें से एक इसका भी था कि बोस्निया एवं हर्जिगोविना का राजधानी क्या है। तो क्या है, साराजेवो, साराजेवो, साराजेवो है ना, साराजेवो। इंग्लिश से पढ़ेंगे, हिंदी से गलत दिखा है, साराजेवो है ना, साराजेवो, साराजेवो। तो इस तरह से है, साराजेवो इसकी राजधानी था। कभी नाम जो नहीं सुना है उसका नाम दे दिया था। एक नीचे में इसकी राजधानी, एक नीचे में एक देश है जिसका नाम है मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो, ठीक है, मोंटेनेग्रो। अब दिखाई दे रहा होगा मोंटेनेग्रो, छोटा सा देश मोंटेनेग्रो। इसका नाम क्या है, इसका आप देखिए रशियन नाम लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसका नाम, इसका नाम है पोडगोरिका, पोडगोरिका। फिर से बोलिए, पोडगोरिका है ना, पोडगोरिका। इसकी क्या है, मोंटेनेग्रो है ना, मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो की राजधानी क्या है, तो इसका नाम है पोडगोरिका है ना, पोडगोरिका। शायद इसका नाम जो है सही हम लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना, एक सेकेंड। इसका नाम जो है शायद जो है थोड़ा कुछ इसमें अंतर आ रहा है ना, ये नाम इस तरह से है नहीं, जिस तरह से ये रहना है मोंटेनेग्रो का है पोडगोरिका। चलिए ठीक है, पोडगोरिका, ठीक है, पोडगोरिका। हमको लगा कहीं गलत तो नहीं दिए हिंदी से, लेकिन ठीक है, ठीक है, मोंटेनेग्रो का जो है पोडगोरिका है ना, पोडगोरिका। अब पोडगोरिका के बाद कौन सा है देखते हैं। देखिए इसका छोटा सा बहुत सारा देश है, इसको भी याद रखना है कि कोई छोटा देश छूट ना जाए है ना। जैसे यहाँ हमारा एक छूट गया है, ठीक है, इधर में हमारा एक देश छूट गया है, इसका नाम है क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया। क्रोएशिया वही देश है जो वर्ल्ड कप में खेला था है ना, जो वर्ल्ड कप खेला था ना फ्रांस के साथ, जो 2018 में हुआ था। तो उसमें से 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फ्रांस के साथ रनर अप था, सॉरी फ्रांस के साथ फाइनल खेला था और ये रनर अप था है ना, जीत नहीं पाया था फाइनल, लेकिन रनर अप था। तो वही क्रोएशिया देश की है। तो फुटबॉल वगैरह को देखा के लिए, हर एक खेल को देखा के लिए, ताकि पता चले कि देश दुनिया में क्या है ना। तो ये क्रोएशिया है, और क्रोएशिया की राजधानी जो है वो कौन सा है, शायद आपको दिख गया होगा। क्रोएशिया देश की राजधानी जो है वो है जाग्रेब है ना, जाग्रेब देख सकते हैं, जाग्रेब है ना, जाग्रेब, जाग्रेब है ना। तो इसको याद रखना है, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, ये भी एक अच्छा देश है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया की राजधानी क्या है, स्लोवेनिया। ये सब देश की राजधानी मतलब अभी ही पता चल रहा है कि ये सब देश भी है ना, नहीं तो हमेशा क्या रहता था, ये सब देश जो है बुझा हुआ रहता था, कोई जानता नहीं था। तो स्लोवेनिया की राजधानी जो है वो है जुब्लजाना, ठीक है, जुब्लजाना, जुब्लजाना, ठीक है। एल से नाम शुरू है, लेकिन एल जो है साइलेंट है, और जुब्लजाना जो है इसका सही हो जाता है ना। तो जुब्लजाना नाम जिस तरह है इस देश का, उसी तरह से जो है स्लोवेनिया। ये जरूर, ये भी जो है एक रशियन कंट्री ही होगा, इस तरह से नाम जो है रशियन कंट्रीज़ का ही अक्सर होता है। तो देखिए स्लोवेनिया की राजधानी जुब्लजाना, स्लोवेनिया की राजधानी जुब्लजाना है ना, जुब्लजाना, 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 स्लोवेनिया की कहाँ राजधानी जुब्लजाना है ना, जुब्लजाना। फिर हम लोग देखते हैं क्या, ऑस्ट्रिया हम लोग देखे थे, ऑस्ट्रिया का क्या था राजधानी बताइए, ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या था, वियना है ना, वियना, जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, हम लोग कहाँ तक आ गए थे, यहाँ पे जो है मोंटेनेग्रो तक आ चुके थे, जिसका नाम था पोडगोरिका। अब हम लोग देखेंगे कोसोवो है ना, उसके बगल में कौन सा देश है, ये रहा कोसोवो है ना। मोंटेनेग्रो के बाद हम लोग कोसोवो में आ जाते हैं। कोसोवो कौन सा है, कोसोवो बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक विवादास्पद क्षेत्र है। यह स्वघोषित राज्य कोसोवो गणराज्य द्वारा नियंत्रित है। इसका कमोबेश पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण है, केवल कुछ सर्ब क्षेत्र को छोड़कर। तो ये अपने आप को जो है क्या कर लिया है, ये अपने आप को जो है
स्वतंत्र घोषित कर लिया है, लेकिन बहुत सारे देश इसे नहीं मानते स्वतंत्र, है ना। और इसकी राजधानी जो है वो है प्रिस्तीनी, ठीक है, प्रिस्तीनी या प्रिस्तीना, ठीक है, प्रिस्तीनी नहीं, प्रिस्तीना, है ना। इंग्लिश देखिए प्रिस्तीना, तो इसको याद रखना है, प्रिस्तीना, है ना। प्रिस्तीना किसकी है? कोसोवो। और ये क्या है, एक जो है, एक तरह से कह सकते हैं ये देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है, लेकिन उसे मान्यता अभी तक नहीं मिला है ना, कोसोवो। चलिए आगे चलते हैं। कोसोवो के बाद जो है हमें देखने को मिलता है उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया जहाँ से क्या आया था, उत्तरी मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, सिकंदर महान आया था मैसेडोनिया, यही देश से। तो देख लेते हैं मैसेडोनिया जो है उसकी राजधानी क्या है मैसेडोनिया की, है ना, उत्तरी मैसेडोनिया की। तो उत्तरी मैसेडोनिया की नाम क्या है, स्कॉपजे, है ना, स्कॉपजे, स्कॉपजे, है ना, स्कॉपजे, देख सकते हैं स्कॉपजे, ये रहा। वो अपने भाषा से लिखा है तो सी से स्टार्ट किया है, लेकिन इसका नाम जो है स्कॉपजे है ना, एस से स्टार्ट होता है, स्कॉपजे। तो याद रखना है उत्तरी मैसेडोनिया का स्कॉपजे है। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया से आया था, कोई बात नहीं, लेकिन उसका पड़ोसी देश जो ग्रीस है ना, कभी एक साथ ये हुआ करते थे मैसेडोनिया और ग्रीस। तो ये जो है ग्रीस, ग्रीस भी अपनी भाषा से लिखा हुआ है। यहाँ देखें आप, ग्रीस को जो अपनी भाषा में कुछ इस तरह से लिखते हैं ये लोग, इंग्लिश का ही वर्ड है लेकिन थोड़ा कुछ सही है कुछ उल्टा है ना, उल्टा सीधा करके ये लिखते हैं ग्रीस। अब ग्रीस की राजधानी कौन सी है, तो ग्रीस की राजधानी तो बहुत फेमस है, यहाँ पहला ओलंपिक भी हुआ था, इसी देश से ओलंपिक की शुरुआत होती है। तो यहाँ शायद आप लोग को दिख गया होगा किस देश की बात हो रही है, किस देश की बात हो रही है, तो आपको दिख गया होगा एथेंस की बात हो रही है ना। देखिए यहाँ एथेंस, ग्रीस देश की राजधानी एथेंस है ना। अब तो ये देश जो है काफ़ी बैंकरप्ट हो गया है, लेकिन ये ग्रीस देश की राजधानी ही है ना। कब हुआ था, 1900 में एथेंस में हुआ था, 1900 में एथेंस में पहला ओलंपिक हुआ था। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ एक ग्रीस के बगल में अल्बानिया है, अल्बानिया। अल्बानिया का क्या है, राजधानी आपको दिखाई दे रहा होगा तिराना, है ना, तिराना, राजधानी जो है तिराना। अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी तिराना, है ना, तिराना। अगले देखते हैं, तिराना मोंटेग्रो भी हो गया है, और क्या है, और क्या है इस अगल बगल में, यहाँ बहुत सारे देश हैं, छोटे मोटे देश बहुत सारे हैं, इसके कारण जो है थोड़ा बहुत जो है इसमें दिक्कत होगा कि आपको जो है, एक है बुल्गारिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी बुल्गारिया सोफिया, रिया और सोफिया, ठीक है, दोनों सहेली है रिया और सोफिया, है ना। बुल्गारिया और सोफिया दोनों सहेली है, दोनों भाई बहन हैं। तो देख सकते हैं रिया जो है बड़ी बहन है, देश है इसका, और सोफिया जो है छोटी बहन है, तो क्या हो जाएगा बुल्गारिया का सोफिया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए छोटा मोटा ट्रिक बना के याद करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। रोमानिया, है ना, रोमानिया, बहुत इसके कहानी वहानी जो है रोमानिया की बहुत मशहूर है। तो रोमानिया की जो है बुखारेस्ट, ठीक है, क्या है, बुखारेस्ट, और राजधानी क्या है इसकी, बुखारेस्ट, है ना। देखिए रोमानिया, रोमानिया, रोम से मिलता जुलता नाम है रोमानिया, है ना। रोमानिया की राजधानी क्या है, बुखारेस्ट, है ना, बुखारेस्ट, ये अपने भाषा में लिखा हुआ है बुखारेस्ट, है ना, बुखारेस्ट। चलिए रोमानिया के बाद बुखारेस्ट का बाद क्या है, मालडोवा, 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 और इसकी राजधानी क्या है, चिशिनाव, चिशिनाव, है ना, मालडोवा, मालडोवा की राजधानी चिशिनाव, है ना, चिशिनाव, मालडोवा की राजधानी चिशिनाव, 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 है ना, मालडोवा। अब देखिए ये सब देश के बारे में आपको 2-3 बार ये वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा। यूक्रेन आ जाइए, ठीक है, यूक्रेन, यूक्रेन जहाँ भी लड़ाई हो रहा है किसके बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, है ना। इसकी राजधानी कौन सी है, कीव है, कीव, है ना, कीव, कोई कैसे लिखा जाता है, कीव, है ना, कीव, यही कीव की बात हो रही है। शायद वाई को ये एन लिखते हैं, देखिए यहाँ अगर है ना कीव ऐसा लिखा जाता है इंग्लिश में, कीव, और इसने क्या किया है, भी है ये, वाई के जगह पे उल्टा एन लिखा है, ऐसा कुछ लिख दिया है, और ये जो बी है, भी को बी लिखा है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्यू को कुछ इस तरह से रशियन भाषा में लिखते हैं ये लोग। चलिए कोई बात नहीं, लिखने दीजिए उन लोग को, हम लोग को क्या है, बेलारूस, बेलारूस का क्या है, मिन्स्क, मिन्स्क, है ना, मिन्स्क, ये मिन्स्क जिसे कहा जाता है, मिन्स्क क्या लिखा है, मिन्स्क जिसे कहा जाता है ना। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, यहाँ पर भी जो है ये भी है बेस्ट फ्रेंड किसका, रूस का बेस्ट फ्रेंड बेलारूस, है ना। तो याद रखिएगा रूस का बेस्ट फ्रेंड बेलारूस, यहाँ इसकी राजधानी मिन्स्क है। अगला देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि सारा इधर नीचे में हो गया देश। देखिए तुर्की जो है वो
माना जाता है एशिया का पार्ट, है ना, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बुल्गारिया को हम लोग देख लिए थे, है ना, बुल्गारिया का सोफिया हम लोग देख लिए थे, तो यहीं से तो इसका कटता है ना। और थोड़ा कुछ जो है एथेंस से इसका लफड़ा चलता है, तो क्योंकि दोनों का बॉर्डर सटा हुआ है, तो ठीक है, यहाँ तो हम लोग देख लिए थे, और कोई नहीं लग रहा है कि कुछ उठा हुआ इधर में है ना। फिर यहाँ जो यूक्रेन हम लोग देख लिए हैं, यूक्रेन के बाद अगर कोई और देश है, यूक्रेन के बाद एक बड़ा देश है जिसका नाम है मॉस्को, वो मॉस्को को हम लोग देखेंगे। चलिए इधर आ जाते हैं हम लोग, कहाँ पे हम लोग थे, रूस में, बेलारूस में थे। और बेलारूस के बाद जो है क्या आंसर होगा, लिथुआनिया, लिथुआनिया, है ना, लिथुआनिया। अब लिथुआनिया में कौन सा होगा, लिथुआनिया में विनियस, है ना, विनियस जो है इसकी राजधानी है, विनियस। लुथियानिया का राजधानी क्या है, विनियस, है ना, विनियस, लुथियाना की राजधानी विनियस, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, लातविया, ठीक है, लातविया, लात मार दीजिए, है ना, विया को लात मारिए तो क्या करेगा, रीगा करेगा, रीगा, है ना, रीगा हो जाएगा इसकी राजधानी। लातविया की राजधानी कौन सी हो जाएगी, रीगा हो जाएगी, है ना, रीगा। क्या इसके बारे में कुछ है क्या राजधानी, कुछ इसका यहाँ कह रहा है कि लातविया या लातविया गणराज्य उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और उन 3 बाल्टिक गणराज्य में से एक है जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूतपूर्व सोवियत संघ से विलय कर दिया गया था। तो 3 लड़ाई के बाद क्या कर दिया था, इसको विलय कर दिया गया था। फिर बाद में जब ये टूटता है तो इन लोग भी देश जो है, तो बाल्टिक देश कौन कौन सा है, पहले तो ये याद रखना है कि बाल्टिक प्रदेश अगर बोल दे कि बताइए बाल्टिक कौन कौन सा प्रदेश है, तो ये बाल्टिक प्रदेश होता है, ठीक है। ये 3 देश को बाल्टिक प्रदेश कहा जाता है, ये तीनों, लुथियानिया, लातविया और एस्टोनिया, है ना, लुथियानिया, लातविया और एस्टोनिया, इसे बाल्टिक प्रदेश कहा जाता है। ये तीनों देश को मिला के बाल्टिक, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के नज़दीक में है, ये रहा बाल्टिक सागर, इसके नज़दीक में चूँकि इसका जो है ना कोस्टल एरिया आपको मिल रहा है, इसी कारण इसको कहा जाता है बाल्टिक कंट्री। और ये लुथियानिया का अभी तो हम लोग देख लिए, विनियस है ना, विनियस है। और उसी तरह से लाताविया का रीगा है। तो बताइए एस्टोनिया का क्या होगा, यहाँ देखिए एस्टोनिया जो है वो है तिल्ली, तिलीन है ना, तिलीन, ये देख सकते हैं एस्टोनिया जो है उसका नाम है तिलीन, है ना, तिलीन, एस्टोनिया की तिलीन। तो ये तीनों जो है बाल्टिक प्रदेश है। तो हो सकता है कि थोड़ा क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ देता है, कई सारे जो है ये सब क्वेश्चन यूपीएससी लेवल में आने की संभावनाएं होती है, क्योंकि यूपीएससी में ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाल्टिक प्रदेश कौन सा है। तो याद रखना है लुथियानिया, लताविया और एस्टोनिया, है ना। और इसकी राजधानी भी याद करना है, लुथियानिया की राजधानी जो है वो है विनियस, उसकी लताविया की रीगा, एस्टोनिया की कौन सा है तो तिलिनी, है ना, तिलीन, तो तिलीन। तो ये 3 ऐसे राज्य होंगे। अब चले देखिए आगे बढ़ते हैं, इधर में कौन सा देश है, इधर में कोई प्रदेश दिख रहा है, ये कौन सा देश है, ये देश के बारे में, अच्छा ये तुमको लगता है ग्रेट रसिया का ही पार्ट है, तो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा रसिया देख लेते हैं, रसिया के बाद जाएंगे। तो ये देखिए मॉस्को हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा है, ग्रेट रसिया ही होगा। रूस इसे कहा जाता है, देखिए रूस आ गए हम लोग, है ना, रूस की राजधानी कौन सा है, तो सबको पता होगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, तो रूस की राजधानी जो है कौन सा हो जाएगा, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा देश है ये, है ना, कनाडा दूसरे नंबर पर है। तो इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, रूस की राजधानी जो हो जाएगी वो हो जाएगी मॉस्को, जो भी हम लोग इधर देखें, है ना, मॉस्को, ये वाला है मॉस्को। अच्छा इधर का जो भाग है देख सकते हैं, इधर का भाग हरा भरा है, इसी कारण जो है राजधानी उसने यहाँ बनाया है। इधर जो है बाकी जो ऊपर वाला भाग जो है, इधर में जो भाग है रूस का, इस साइड बहुत ज़्यादा ठंड है ना, बर्फ ढका हुआ रहता है, तो इधर छोड़ के इधर में ही सारा इसका पॉपुलेशन बसा हुआ है। खैर हम लोग रूस के बाद जो है यहाँ चले जाते हैं, यहाँ दिख रहा है फिनलैंड देश दिख रहा है ना, फिनलैंड देश। तो फिनलैंड देश के बारे में जानेंगे, उसकी राजधानी को देखेंगे, ये रहा फिनलैंड, है ना, फिनलैंड। देखते हैं फिनलैंड के बारे में क्या लिखा है। फिनलैंड आधिकारिक तौर पर फिनलैंड गणराज्य उत्तरी पूर्व के फिनो अस्केडेनियन क्षेत्र है, फिनो अस्केनेडियन क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है, ठीक है, नॉर्डिक देश, ये याद भी रखना है कि ये एक नॉर्डिक देश है। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा नॉर्डिक देश है, ठीक है, नॉर्डिक देश है। और इसकी सीमा जो है वो स्वीडन, पूर्व में रूस, ठीक है, पूर्व में रूस है इसका सीमा, यानी कि इस क्षेत्र में जो है इसका ये रूस का भाग है ना, रूस का भाग है। और उत्तर में नॉर्वे, इधर में उत्तर में नॉर्वे, है ना। तो फिनलैंड को याद रखना है, फिनलैंड की राजधानी क्या है ये जान लेना है ना। फिनलैंड की राजधानी आपको दिख रही होगी, कहीं हेलसिंकी है, देखिए यहाँ पे है ना हेलसिंकी, यही है हेलसिंकी, है ना, हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। काफ़ी ठंडा प्रदेश है,
काफ़ी बर्फ़ वगैरह यहाँ गिरता रहता है। फिर एक और नॉर्डिक देश है जिसका नाम है स्वीडन, है ना, स्वीडन, स्वीडन, है ना, स्वीडन, स्वीडन है। ये भी क्या है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर में स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है ना, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। स्वीडिश भाषा इसके मुख्य और राजभाषा है, ठीक है, मुख्य और राजभाषा क्या है, स्वीडिश भाषा है। यहाँ की संवैधानिक और लोकतांत्रिक, ठीक है, ये गणराज्य है। तो ये देख सकते हैं, है ना, स्वीडन, स्वीडन की क्या है, राजधानी दिख रही है स्टॉकहोम, है ना, स्टॉकहोम, इसकी राजधानी क्या है, स्टॉकहोम, स्वीडन की। आगे एक और हम लोग देखते हैं नॉर्डिक प्रदेश जिसका नाम है नॉर्वे, है ना, नॉर्वे। ये देखिए कितना लंबा चौड़ा है ना, काफ़ी पतला भी है और काफ़ी फैला हुआ है। तो इसकी राजधानी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ओस्लो इसकी राजधानी है। ये देखिए ओस्लो, है ना, ये नॉर्वे है और नॉर्वे की राजधानी जो है वो ओस्लो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये रहा ओस्लो और ये रहा नॉर्वे, है ना। ये सब देश पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये सब देश बार बार पढ़ाया जाता है स्कूलों में। तो ये सब देश के बारे में, है ना, यहाँ कहा जाता है कि 12 बजे जो रात तक है वो सूरज का दर्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठंडा प्रदेश है, जाहिर सी बात है, शराब वराब यहाँ पे काफ़ी चलता होगा। ये रहा नॉर्वे, है ना। इसमें के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें वो जानकारी से ज़्यादा क्या था कि हमें कैपिटल के बारे में जानना था, जो कि हम लोग जान चुके हैं। और कोई देश छूटा है तो बिल्कुल छूटा है, नॉर्वे के बाद डेनमार्क है ना, नॉर्वे के बाद क्या है, डेनमार्क है। ये रहा डेनमार्क, डेनमार्क। अच्छा, डेनमार्क में देख लेते हैं, डेनमार्क में जो राजधानी है क्या है, कोपनहेगन है, दिखाई दे रहा होगा, कोपनहेगन है ना, कोपनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। DC, है ना, DC कॉमिक्स आता था ना, वो बैट्समैन का फिल्म DC, तो उसी से रिलेट कर सकते हैं। DC और मार्बल्स के बीच में लड़ाई चलता है। एक मार्बल वाले बनाते हैं स्पाइडरमैन मूवी, और इधर में ये जो DC होता है, DC स्टूडियो, वो बनाता है बैट्समैन वाला, है ना, बैट्समैन सीरीज बनाता है। तो जाहिर सी बात है DC, डेनमार्क और कोपनहेगन इसकी राजधानी है ना। D से डेनमार्क और C से कोपनहेगन। वैसे यहाँ K से लिखा है, ये अपना भाषा में लिखा है, लेकिन जो हिंदी में लिखाता है वो C से लिखाता है ना, कोपनहेगन। चलिए यहाँ तक हमला हो गया है। तो इधर ये देखिए, ये सारे प्रदेश कहलाते थे, ये रहा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, है ना। ये सारे देश क्या कहलाते हैं, ये सारे देश कहलाते हैं नॉर्डिक प्रदेश, ठीक है, नॉर्डिक प्रदेश। एक शायद और देश सही की छूट रहा है फिनलैंड के बाद, नहीं शायद कोई देश नहीं है, ठीक है, हम लोग सब यहाँ देख लिए हैं। ये 4 देश को मिला के कहा जाता है नॉर्डिक प्रदेश, ठीक है, नॉर्डिक। अब यहाँ हमारा है एक और दिखाई दे रहा है यूनाइटेड किंगडम, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग ये जानते होंगे। यूनाइटेड किंगडम, ये रहा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, है ना, लंदन। ये तो बहुत ईजी था भाई, इसको बताएं फिर भी चलता। आयरलैंड एक दूसरा का देश है, इसका राजधानी डबलिन है, आयरलैंड इसकी राजधानी डबलिन। और कोई है क्या, इधर देख लेते हैं, ये क्या है, आइल्स ऑफ मैन, तो इसकी तो राजधानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये डगलस जो है ये राजधानी नहीं है, ये शायद जो है यूनाइटेड किंगडम का ही भाग है। वैसे जिस तरह से दिखा रहा है उससे तो लग रहा है कि ये जो है कोई देश का देश होना चाहिए, जो कहा जाता है आइल्स ऑफ, ठीक है। ये क्या है, क्रीटाधीन क्षेत्र है, ठीक है, मनुष्य का टापू एक क्रीटाधीन है जो आयरिश सागर में ब्रिटिश आइल्स पर स्थित है। इसकी राजाध्यक्ष सम्राज्ञी रानी एलिजाबेथ है और इसे पूर्वी संघ का सदस्य है। इसकी राजधानी डगलस है, ठीक है। तो अगर इसे देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ये छोटा सा देश होगा, ठीक है, जिसका नाम है आइल्स ऑफ मैन और इसकी राजधानी जो है डगलस है, ठीक है, डगलस है। तो इसको भी याद रखना है, आइल्स ऑफ मैन और इसकी राजधानी डगलस। डगलस किसी का नाम होता है लेकिन इसने डगलस रख दिया है, ठीक है। और कोई है क्या यहाँ पे, एक यहाँ पे ग्लासगो देखने को मिल रहा होगा आपको, ग्लासगो, है ना। तो ये स्टॉकलैंड अगर एक देश है, बहुत दोनों 2-3 देश मिला के बनता है, तो जो स्टॉकहोम देश है उसकी राजधानी जो है ग्लासगो है। तो ये भी आपको याद रखना है। वो वैसे ये यूनाइटेड किंगडम का ही भाग है ना, लेकिन ये इसे जब भी आप देखेंगे क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह तो इसकी एक अलग टीम बनती है। ये भले ही यूके का पार्ट हो
तो यूके इसमें ब्रिटेन भी है, ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड भी कहा जाता है। ये रहा ब्रिटेन, ब्रिमिंघम वगैरह जो है ये इसे कहा जाता है ब्रिटेन, है ना। जहाँ ब्रिमिंघम है, मैनचेस्टर है, शेफील्ड है ना, ये जगह है आपका, इसे कहा जाता है इंग्लैंड। ये देखें यहाँ इंग्लैंड है, इसकी राजधानी भी लंदन है। और ये सब, और एक और देश है जिसकी राजधानी एक और देश है वेल्स, ये रहा। वेल्स भी एक देश है, देख रहे हैं, वेल्स भी एक क्या है, एक देश है। और ये तीनों देश मिल के जो है वो क्या, किसका निर्माण करता है, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करता है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। वैसे इसमें 4 है, आपको बताता हूँ मैं। पहले तो आपको यहाँ दिखने को मिल रहा था स्टॉकहोम, देखिए यहाँ ये रहा स्टॉकहोम, स्टॉकलैंड, स्कॉटलैंड, सॉरी स्टॉकलैंड बना, क्या है, स्कॉटलैंड, है ना, स्कॉटलैंड। फिर अब यहाँ इंग्लैंड देखने को मिल रहा होगा आपको, ये रहा इंग्लैंड। वेल्स देखने को मिला है, ये 3 तो है। और एक और देश ये रहा उत्तरी आयरलैंड, यहाँ देखिए उत्तरी आयरलैंड। अगर उत्तरी आयरलैंड देखा जाए तो उत्तरी आयरलैंड है ना, इसका जो है अगर उत्तरी आयरलैंड से पूछ लिया जाए कि उसकी राजधानी कौन सा है, तो कौन सा है, बेलफास्ट है, ठीक है, बेलफास्ट है। तो इस तरह से क्या है कि 4 ऐसे राजधानियों को मिला के, ठीक है, 4 ऐसे देशों को मिला के, राजधानी नहीं, 4 ऐसे देश को मिला के क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट बनाना रहेगा तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको बारे में भी जानना है ना। एक देश है अंडोरा, अंडोरा के बारे में हम लोग, अच्छा आइसलैंड भी छूट रहा है। आइसलैंड देख सकते हैं, एक टापू है, काफ़ी दूर में पड़ा हुआ है आइसलैंड। और इसका जो है, इसकी राजधानी भी आपके सामने दिख रही होगी आइसलैंड, और इसकी रानी जो है वो क्या है, रिकजेविक, ठीक है, रिकजेविक आइसलैंड, और इसकी राजधानी जो है रिकजेविक है ना, रिकजेविक। तो इसको भी याद रखना है, आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक है ना, रिकजेविक, बहुत दूर है रिकजेविक, है ना, आइसलैंड। और कोई देश ऐसा छूट रहा है, एक अंडोरा नाम का देश छूट रहा है, ठीक है, अंडोरा, वो छोटा मोटा देश होगा, ठीक है, वो छोटा मोटा देश होगा, इसके बारे में शायद इधर में ही होगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी छोटा मोटा देश है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या पाल्मा एक देश है, नहीं पाल्मा एक देश नहीं है, बार्सिलोना वगैरह है। अभी आपको एक और देश को देखने मिलेगा जो हम आपको बताएंगे, एक देखिए अंडोरा, ये रहा अंडोरा, इसी देश को मैं खोज रहा था। छोटा सा देश है, दिखाई नहीं दिया क्योंकि जैसे जूम आप कीजिएगा तब पता चलता है इस देश के बारे में, है ना। तो इसका राजधानी क्या है, अंडोरा की राजधानी क्या है, मुद्दा तो ये है भैया, अंडोरा की राजधानी। तो अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला वेला, अंडोरा ला वेला, ठीक है, अंडोरा ला वेला, इसकी राजधानी क्या है, अंडोरा ला वेला। तो जैसा देश वैसी उसकी राजधानी, है ना, अंडोरा ला वेला। क्या और भी कोई देश है जो छूट रहा है, एक मोनाको नाम का देश है, ठीक है, मोनाको नाम का देश है, वो भी छूट रहा है हम लोग से। तो मोनाको देश जो है वो एकदम से इधर में ही है, इटली वगैरह के बगल में है, इधर में है मोनाको वगैरह देश। देखिए ये मोनाको रहा, मोनाको छोटा सा देश है मोनाको, और इसका राजधानी भी मोनाको ही है, ठीक है, मोनाको ही है। मोनाको देश, मोनाको एक नाम का आता था ना, बिस्किट आता था, ठीक है, बिस्किट भी आता था मोनाको नाम का। तो याद रखना है, उसी मोनाको से क्या है, वही देश मोनाको का, है ना। मोनाको जो है देश भी है, मोनाको क्या है, उसकी राजधानी भी मोनाको ही है ना। छोटा सा देश है तो क्या का जो शहर है वही शहर का नाम मोनाको भी है, और वही राजधानी अपना बना लिया है, तो छोटा सा शहर मोनाको। क्या और भी कुछ है, एक नाइस, क्या है नाइस, क्या है नाइस, हमको लगता है फ्रांस का एक शहर है, इसका नाम है नाइस, है ना, फ्रांस का एक शहर है, इसका नाम है नाइस। और कोई हमारा छूट रहा है तो याद कीजिए क्या और है, स्विट्ज़रलैंड छूट रहा है, स्विट्ज़रलैंड बहुत इंपॉर्टेंट, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी स्विट्ज़रलैंड ही है क्या, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न, या बर्न जिसे कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न, है ना। तो हम लोग अब तक कौन कौन देख लिए हैं, एक अंडोरा देख लिए हैं जो अभी देखे हैं, अंडोरा ला वेला। फिर अल्बानिया देख लिए हैं जिसे तिराना था, है ना, अल्बानिया जो है किधर था, इधर में ही था, है ना, एक सेकेंड, ये रहा अल्बानिया हम लोग देखे थे इधर में, जिसका राजधानी क्या था, तिराना था, है ना। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर देखा आइसलैंड देखा जिसका रिकजाविक था राजधानी। फिर इटली देखा, अच्छा इटली हम लोगों ने नहीं देखा है ना, इटली वैसे भी
हम लोग को पता ही है इटली की राजधानी क्या है, रोम है, यहाँ है ना, रोम है, इसकी राजधानी रोम है। और ये देखिए ये टापू भी इसी का है, इसी का, ये भी लाल हो गया है, ये भी इसी का है। ये देखिए काफ़ी फैला हुआ देश है, ये भी जो है टापू उन्हीं का है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हमने फिर इटली के बाद एस्टोनिया को देखा, जिसका तिल्लीन जो है ना, तो ये तालीन, ये तिल्लीन जो है वो क्या थी, राजधानी थी एस्टोनिया। एस्टोनिया, तिल्लीन जो कि बताए थे बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। फिर हमने ऑस्ट्रिया देखा, जिसका राजधानी वियना था, है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, अभी याद भी रहा है ऑस्ट्रिया, है ना, इसकी राजधानी वियना हमने देखा। फिर यहाँ लिस्टेस्टीन, ठीक है, लिस्टेस्टीन देखने भूल गए, ये भी छोटा देश है, लिस्टेस्टीन। अब देखिए बड़ा ही अजीब नाम है इन लोगों का, लेकिन क्या है, लिस्टेस्टीन, ठीक है, लिस्टेंस्टीन, ठीक है, लिस्टेंस्टीन। अगर ये अजीब नाम का आएगा तो याद रखना है, इसका नाम, इसका जो राजधानी है उसका नाम है वाजुद, ठीक है, उसका राजधानी का नाम क्या है, वाजुद, है ना, वाजुद। तो इस तरह से एस्टोनिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, कोसोवो हो गया जिसका नाम था प्रिस्टीना, है ना, कोसोवो का हम लोग देखें जो एक क्या था कि उसे स्वतः जो है उसने अपना एक देश बना लिया था, लेकिन बाकी देशों का इसमें कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कि मंजूरी नहीं है कि ये देश को एक अलग देश का दर्जा मिले। तो ये क्या है, डिस्प्यूटेड लैंड है। क्रोएशिया का देख लिए थे, जैग्रेब है, चेक गणराज्य का प्राग हम लोग देखे थे, जर्मनी का बर्लिन है, डेनमार्क का कोपनहेगन है, नीदरलैंड का जो हॉलैंड के नाम से जाना जाता था एम्स्टरडैम था हमने देखा। फिर नॉर्वे हमने देखा, नॉर्वे याद कीजिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, है ना, क्या था, नॉर्डिक प्रदेश, नॉर्डिक प्रदेश, तो नॉर्डिक प्रदेशों में आता था नॉर्वे। नॉर्वे का पुर्तगाल हमने देखा, लिस्बन, है ना, लिस्बन। फिर हमने क्या देखा, हमने देख लिया पोलैंड को देखा, जो पिछले बार भी पूछा था। अच्छा पोलैंड हमने नहीं देखा, एक देखिए छूट रहा था हमसे, पोलैंड, है ना, पोलैंड कहाँ है पोलैंड, तो ये पोलैंड जो है ना वो जर्मनी के अगल बगल में है पोलैंड, ये रहा। जर्मनी कहाँ है, जर्मनी जो है हमारा ये रहा, और इधर में ही होगा आपका पोलैंड, भी इधर में ही होगा, ठीक है, पोलैंड जो है इधर में ही होगा। तो क्या किया था कि जो जर्मनी का जो नाजी सेना था ना, वो पोलैंड पे कब्जा कर लिया था, ठीक है, पोलैंड पे कब्जा कर लिया था। देखिए यहाँ है पोलैंड, ये रहा पोलैंड, तो पोलैंड पे कब्जा कर लिया था। पोलैंड की जो है वो क्या है, राजधानी क्या है, वार्सो है, वार्सो, ये देखिए इसने अपना भाषा से लिखा है ये, लेकिन इसका राजधानी क्या है, वार्सो, ठीक है, वार्सो, तो याद रखना है वार्सो। यहाँ वार हुआ था किसके बीच में, नाजी सेना के बीच में, है ना, नाजी सेना और पोलैंड के बीच में, और नाजी सेना जीत गई थी। फिनलैंड फिर हमने देखा हेलसिंकी, है ना, फिनलैंड हमने देखा हेलसिंकी। फ्रांस का फिर हमने देखा, फ्रांस का पेरिस देखा। बुल्गारिया का क्या देखा हमने, सोफिया, है ना, बुल्गारिया का सोफिया। बेलारूस का मिन्स्क देख लिया हमने। फिर बेल्जियम का ब्रुसेल्स देखा, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का क्या था, मुख्यालय था। फिर बोस्निया और हर्जेगोनिया जो कि 2016 में आया था, जिसका नाम था सारजेवो, है ना, जिसकी राजधानी सारजेवो था। फिर मोंटेनेग्रो का देखें, मोंटेनेग्रो का जो है पोर्ट गोरिका, है ना, पोर्ट गोरिका हमने देखा। मोंटेनेग्रो जो छोटा सा देश था मोंटेनेग्रो, है ना, उसका क्या था नाम, उसका नाम जो था वो था पोर्ट गोरिका, है ना, पोर्ट गोरिका, इधर में हम लोग देखेंगे ना इसको। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सबको। अच्छा ये मालडोवा को हम लोग नहीं देखे, मालडोवा का क्या है, चिशिनाव शायद हम लोग देख लिए ना, मालडोवा को हम लोग देखे, चिशिनाव, ये सब एक दो कंट्री है जो कभी सुने ही नहीं है, लेकिन फिर आ जाता है। माल्टा हमने देखा क्या, माल्टा, माल्टा का हमने देखे, माल्टा कहाँ है हमारा, माल्टा, ठीक है, तो माल्टा देखिए छोटा मोटा देश है, वो दिखाई ही नहीं देता है। अच्छा हम लोग देख लेते हैं माल्टा कहाँ है, ठीक है, माल्टा, ये देखिए ये रहा माल्टा, है ना, माल्टा यूरोप में एक देश है माल्टा। देखिए कितना छोटा देश है, कहाँ हम लोग को मिल रहा है माल्टा, एकदम से नीचे, ठीक है, इटली के एकदम नीचे माल्टा एक देश है। उसकी राजधानी क्या है, माल्टा की राजधानी क्या है, ये जानना जरूरी है हम लोगों को। तो माल्टा की राजधानी जो है वो क्या है, वेलेटा, वेलेटा, ठीक है, देखिए वेलेटा, यहाँ देखिए, यहाँ जो है छोटा सा वेलेटा एक देश है, सॉरी एक छोटा सा एक जगह है वेलेटा, वेलेटा में ही है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको हिंदी में वेलेटा, ये इंग्लिश में लिख देता हूँ वेलेटा, ठीक है, वेलेटा, ये हो जाएगा वेलेटा। तो इस तरह से जो है क्या हो जाएगा कि आपका माल्टा का वेलेटा हो जाएगा। मैसेडोनिया, हमने मैसेडोनिया को देखा, जहाँ से क्या था,
अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, क्या था, स्कॉपेज, स्कॉपेज है ना, स्कॉपजे, स्कॉपेज कहेंगे या स्कॉपजे कहिए, है ना। फिर क्या था, मालडोवा, मालडोवा का हम लोग देखे थे चिशनाव, है ना, मालडोवा का देखे थे चिशनाव। ये कुछ ऐसे देश हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बिना याद किए हुए नहीं रहेगा, क्योंकि ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, तो ये सब याद करना ही पड़ेगा। फिर हमने क्या देखा था, मोनाको, मोनाको का राजधानी मोनाको ही था, मोनाको, बिस्किट वाला मोनाको। यूक्रेन की, यूनाइटेड किंगडम लंदन। फिर हमने यूनान के बारे में देखा था, एथेंस जिसकी राजधानी थी, रूस मॉस्को। फिर रोमानिया हमने देखा था, रोमानिया का था क्या, बुखारेस्ट, है ना, बुखारेस्ट, देखिए बुखारेस्ट रोमानिया, यही हमने देखा था ना, बुखारेस्ट। तो हम लोग बुखारेस्ट देख लिए थे। फिर लग्जमबर्ग हमने देखा, लग्जमबर्ग शहर, लग्जमबर्ग शहर सबसे अमीर देशों में, यूरोप का सबसे अमीर कह सकते हैं, या अमीरों में से एक अमीर देश लग्जमबर्ग। यहाँ पे एक छोटा सा देश लग्जमबर्ग, जो कि हम लोग कर चुके हैं। इसको देखना अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग लग्जमबर्ग का देख चुके थे, जो बताए थे लग्जम, देखिए लग्जमबर्ग यहाँ पे बेल्जियम और ये जर्मनी, है ना, इन सब के बीचों बीच में है लग्जमबर्ग। और ये अपने आप में बहुत ही रईस है यहाँ पे, है ना, रईस देशों में शुमार होता है ये। इसका राजधानी भी लग्जमबर्ग ही है, लग्जमबर्ग शहर। फिर हमने लताविया देखा था, जिसका है लताविया, लताविया क्या था, बाल्टिक प्रदेश था, है ना, लताविया। तो लताविया हम लोग कहाँ देखे थे, यहाँ देखिए, ये तीनों बाल्टिक प्रदेश जिसकी राजधानी रीगा थी, वो हम लोग देखे हैं। फिर लताविया के बाद लिथुआनिया देखें, लिथुआनिया, लिथुआनिया जिसका क्या था, ये तीनों देश को क्या कहा जाता था, बाल्टिक सागर के साथ सटा हुआ है, इसीलिए इसे बाल्टिक प्रदेश कहा जाता था। लिथुआनिया का जो है विलनुअस, ठीक है, विलनुअस, इसका क्या था, विलनियस, विलनियस है, विलनुअस नहीं है, विलनियस है, ठीक है, विलनियस, विलनियस। और लताविया का रीगा, और एस्टोनिया का तिलिनी। तो इस तरह से तिलीन, है ना, तिलीन जो है, इस तरह से याद रखना था। फिर है सेंट मेरिनो, हम लोग एक जो छूट रहा है, एक छोटा सा देश जिसका नाम था सेंट मेरिनो, देख लेते हैं इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ है ये सेंट मेरिनो। सेंट मेरिनो जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सेंट मेरिनो, सेंट मेरीन, सेंट मेरीन है, ठीक है, मेरिनो, सेंट मेरिनो या सेंट मेरीन कह सकते हैं। ये देखिए कहाँ पे ये देश है, छोटा सा देश है, वो भी किसके बीच में, वो भी जो है इटली के बीच में है ना, इटली के बीच में सेंट मेरिनो, है ना, सेंट मेरिनो। अच्छा, सेंट मेरिनो देश की राजधानी क्या है, तो सेंट मेरिनो देश की राजधानी जो है वो है सान मेरिनो, ठीक है, सान मेरिनो। यहाँ देखिए सेंट मेरिनो देश की राजधानी क्या है, सान मेरिनो। कहीं सान मेरिनो दिखाई दे रहा है, देखिए सान मेरिनो, ये रहा सैन मरीनो, है ना, सान मरीनो। तो इसकी राजधानी क्या है, सान मरीनो है ना, सेंट मरीनो की राजधानी सान मरीनो। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने स्पेन देख रहा था, मैड्रिड जिसकी राजधानी था, बार्सिलोना उसकी शहर एक। फिर है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया का क्या हमने देखा, स्लोवाकिया का जो है, स्लोवाकिया है ना, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया कैसा वाकिया हुआ, स्लोवाकिया हुआ। और इसका राजधानी क्या था, ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा, है ना, ब्रातिस्लावा, यूरोप का एक देश है स्लोवाकिया, ठीक है। कहाँ का होगा स्लोवाकिया, तो चलो चलो स्लोवाकिया को ही टूट के बना था स्लोवाकिया, है ना, जिसका था क्या, ब्रातिस्लावा। फिर है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया का क्या था, राजधानी बताए थे, स्लोवेनिया बताइए, स्लोवेनिया का राजधानी क्या था, तो था जुब, जुब्ल जाना, है ना, जुब्ल जाना, जिससे एल से शुरू होता था, है ना, जुब्ल जाना, जुब्ल जाना। स्विट्जरलैंड का बर्न, या बर्न जिसे कहा जाता है, स्वीडन का स्टॉकहोम, हंगरी का बुडापेस्ट, और होली सी जिसे वेटिकन सिटी का, वेटिकन सिटी है ना। वेटिकन सिटी क्या है, ये भी इटली में एक छोटा सा, ठीक है, इटली के रोम में एक छोटा सा शहर है वेटिकन सिटी, शायद दिखाई दे रहा होगा, खैर नहीं दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वेटिकन सिटी, ये रहा वेटिकन सिटी। ये एक छोटा सा देश बना दिया गया है ना, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी का जो है राजधानी भी जो वेटिकन सिटी ही है। ये जो है सबसे माना जाता है कि होलिएस्ट सिटी, जो वेटिकन सिटी, या कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक लोगों का सबसे पवित्र जगह है वेटिकन सिटी। तो इस तरह से हमारा लगभग जो है सारा कुछ हो गया है ना। अच्छा, यूरोप के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, यूरोप के बारे में है क्या, ठीक है, यूरोप के बारे में थोड़ा सा जो है, अगर देखें, ये रहा यूरोप, देखिए ये यूरोप रहा, जो हरा भरा जो चीज़ दिख रहा है ना, वो देश, ये सारे यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक है, हरा भरा जो देश दिख रहा है वो सारे यूरोपियन कंट्री है। ये महाद्वीप जो है ना,
वो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला कौन है, एशिया है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, वो जो है क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जो है वो यूरोप है। ये एशिया महाद्वीप की पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। एशिया महाद्वीप से जाहिर सी बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एशिया महाद्वीप, तुर्की यहाँ देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, प्लस में इधर में जो भी है रशिया, ये भी जुड़ा हुआ है इससे, है ना। फिर क्या है कि कोरेकस पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जिसे कहा जाता है काकेश पर्वत या कॉकसेस माउंटेन, अलग अलग करती है, ठीक है। दोनों महाद्वीप को, दोनों देश के बीच में कौन सा है पर्वत है, तो है काकेश, या जिसे कहा जाता है कॉकसेस माउंटेन, ठीक है। कॉकसेस माउंटेन जो होता है वो क्या करता है, इसको अलग करता है। कॉकसेस माउंटेन जो है इधर में होगा, रूस के अंदर ये कॉकसेस माउंटेन, है ना। अब है रूस क्षेत्रफल की आबादी के अनुसार से यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। आबादी के अनुसार, क्षेत्रफल और आबादी में भी क्या है, यूरोप जो है सबसे बड़ा देश है। जबकि वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा। अभी जो हम लोग देखें वेटिकन सिटी, वो क्या है, वो दुनिया का सबसे छोटा है, सिर्फ यूरोप का नहीं, दुनिया का सबसे छोटा है छोटा। ये मेरे यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर लंदन है। तो अगर सबसे बड़ा शहर की बात करें कि यूरोप में सबसे बड़ा, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा कौन सा है, लंदन। लंदन सबसे बड़ा शहर है, जाहिर सी बात है, बहुत पुराना शहर भी है, सबसे बड़ा शहर भी है। अब है कि इस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एल्ब्रूस है, जो कि रूस में है। तो सबसे शिखर, अगर सबसे ऊंचा अगर कहा जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर कहा जाए कि यूरोप के अंदर सबसे ऊंचा कौन है, तो यूरोप के अंदर सबसे ऊंचा जो है वो कौन है, एल्ब्रूस है, ठीक है। माउंट एल्ब्रूस है, जो कि रूस में है ना, माउंट एल्ब्रूस। और जनसंख्या के हिसाब से जो है वो यूरोप महाद्वीप एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा है। यानी कि ये दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन आबादी के हिसाब से ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन, यूरोप महाद्वीप, है ना, तीसरा सबसे बड़ा है। सबसे सुंदर घाटियों का निर्माण जो है वो कौन करवाता है, तो स्विट्ज़रलैंड। सबसे अच्छी घड़ियाँ, ठीक है, सबसे सुंदर घड़ियाँ जो है वो कौन सा देश बनाता है, तो अगर आप जाएंगे स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए तो वहाँ आपको देखने को मिलता है सुंदर सुंदर घड़ियों का दुकान, जहाँ सुंदर सुंदर घड़ियाँ मिलती है। और विश्व का सबसे सुंदर शहर जो है माना गया है पेरिस को। तो अगर पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे सुंदर शहर कौन है, तो पेरिस है ना, जो कि यूरोप में ही है। और पेरिस, सुंदर शहर पेरिस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अच्छा, पेरिस जो है किसकी राजधानी है, पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। शायद हम लोग फ्रांस जो है नहीं देखें, तो फ्रांस तो सब जान रहे हैं कि फ्रांस जो है पेरिस की राजधानी है। तो एक दो अगर छूट भी रहा होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो छूट रहा है वो हम लोग को पहले से पता है, ये सब काफ़ी फेमस हो चुका है। जर्मनी और फ्रांस यूरोप महाद्वीप का प्रमुख लोहा उत्पादक देश है। तो लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा देश करता है, तो जर्मनी और फ्रांस सबसे ज़्यादा है लोहा उत्पादक, लोह आयरन, है ना। आयरन का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक जो है कौन सा है, फ्रांस और जर्मनी है। फिर है ओरिएंट रेलगाड़ी, यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेलगाड़ी है, ओरिएंट रेल मार्ग, ठीक है। तो इतना तो नहीं पूछा जाएगा कि ओरिएंट ये कौन सा गाड़ी है। इसका सबसे बड़ा महल जो है वेटिकन, ठीक है, वो है वेटिकल, यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकल, और ये हमको लगता है कि ये शायद यूरोप के अंदर ही है ना, यूरोप महाद्वीप में ही है, लेकिन किस देश में है वेटिकल, तो मुझे लगता है कि यूरोप वगैरह में, ये इटली वगैरह में ही होगा। विश्व की सबसे सुंदर लंबी सुरंग जो है वो कौन सा है, माउंट ब्लॉक है, ठीक है। सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी सुरंग की बात कर रही है ना, सबसे लंबी सुरंग जो है वो कौन सा है, वो है माउंट ब्लॉक है, जो इटली और फ्रांस के मध्य बनी है ना, इटली और फ्रांस के मध्य बनी है। और यूरोप महाद्वीप में यूक्रेन गणराज्य का विश्व का अन्न भंडार या रोटी का क्या कहा जाता है, दलिया कहा जाता है, ठीक है। कौन, यूक्रेन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन जो है गेहूं उत्पादन में सबसे कह सकते हैं कि गेहूं उत्पादन में सबसे नंबर 1 देश था। ये अपने से ज़्यादा गेहूं उपजा के पूरा यूरोप को खाना खिलाता था, है ना। यूरोप इसी से खरीदता था, यूरोप के जितने भी देश थे इसी से जो है गेहूँ खरीदता था। अभी बाधित हो चुका है क्योंकि लड़ाई चल रहा है, तो अभी भारतीय गेहूँ का जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है महत्व। खैर, तो यहाँ तक था कुछ ऐसे फैक्ट यूरोप के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन देने का तरीका पसंद आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं, कमेंट आपके लिए 24 घंटा खुला है, आप बता सकते हैं
इस वीडियो का सही तरीके से इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब इसे आप बार बार देखेंगे और इसको शेयर करेंगे, दूसरों को भी दिखाएंगे, डिस्कशन करेंगे, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ करंट अफेयर्स होंगे या कुछ मॉक टेस्ट होंगे, है ना, लेकिन आपका जेएसएससी सीजीएल वगैरह से ही संबंधित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या करना है, अच्छा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्या है कि आप हमें थोड़ा बहुत जो है मदद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।